Everyone, let's learn the use of indefinite articles. First of all, indefinite articles होते हैं, देखो indefinite को हिंदी में हम बोलते हैं अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित। तो इट मीन्स किसी भी सिंगुलर नाउन के आगे हम indefinite article को यूज करते हैं, नाउन के आगे। If I'm saying call a boy from class 9th, it means I'm not talking about a specific student or boy, okay? Means मैं कह रही हूँ किसी भी रैंडम बच्चे को 9th क्लास से बुला लो, तो मैं क्या यूज करूंगी? बॉय क्या है? नाउन है, इनडेफिनिट आर्टिकल यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स या तो अ आएगा या फिर आएगा एन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल दा नहीं करवा रही हूँ क्योंकि दा के लिए भी रूल्स है, तो वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा अदरवाइज। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे मैंने अभी बोला कॉल आ बॉय फ्रॉम क्लास 9th, इट मीन्स मैं किसी स्पेसिफिक बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, तो किसी भी बॉय की बात कर रही हूँ कि किसी को भी बुला लो। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कॉल द बॉय फ्रॉम क्लास 9th हु इज मेकिंग नॉइस, ठीक है, उस लड़के को 9th क्लास से बुला के लाओ जो आवाज कर रहा है, इट मीन्स मैं किसी डेफिनेट नाउन की बात कर रही हूँ, तो वहां पे आता है डेफिनेट नाउन में हमारा दा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक आपको ग्लंस दे रही हूँ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का। अब बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की। देखो अ यूज कहाँ पे होता है? कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए, कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो वो हम हिंदी में कर सकते हैं। क से लेके ग तक जितने भी लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब बात करते हैं एन की, जहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है क्योंकि हम कहते हैं वोवल लेटर्स की बात, ठीक है, दैट आर ए ई आई ओ यू, ठीक है, कि हमें इन पे फोकस करना है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें लेटर्स पे फोकस करना ही नहीं है, हमें करना है वोवल साउंड्स पे फोकस, वोवल साउंड्स पे फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक होती है हमसे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम हिंदी के 11 जो स्वर हैं उन पे फोकस कर सकते हैं, उनकी साउंड पे फोकस कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में क्लियर नहीं हो रहा तो वो 11 स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ एंड बड़ा। हो गए 11? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, क्लियर, ओके। अब स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट, ओके। फॉर इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन, जब ए की बात होगी इट मींस कॉन्सोनेंट साउंड्स क से ग तक, जब एन की बात होगी इट मींस वोवल साउंड्स अ से बड़ा ओ, ठीक है। शी इज डैश यूरोपियन आर्टिस्ट, बात किसकी हो रही है? ये है हमारा नाउन, ठीक है, यूरोपियन आर्टिस्ट है। अब मैं अगर हिंदी तो इंग्लिश यहाँ पे जा रही हूँ। यूरोपियन कैसे लिखते हो? य से स्टार्ट करते हो आप, ठीक है। अब य स्वर नहीं है, व्यंजन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्यंजन इन हिंदी, ओके। कॉन्सोनेंट साउंड, इट मीन्स ए कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा? शी इज अ यूरोपियन आर्टिस्ट, ओके। It took him dash hour to reach, ठीक है, कितना टाइम लगता है उसको? 1 घंटा, कि यहाँ पे H साइलेंट है, R O है, ठीक है, कौन सा? O, ठीक है, इट्स अ स्वर, वोवल साउंड, तो it took him an hour to reach, ओके जी। He gave me dash 1 rupee note, नाउन क्या है? 1 रुपी नोट, ओके, 1। अगर मैं बात करूं वोवल लेटर की तो ओ क्या है? वोवल लेटर है, लेकिन लिखते कैसे है? वन वन, तो वो क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन है, क से ग के बीच में आता है ये कहीं थी, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वोवल लेटर्स पे फोकस करोगे तो यहाँ पे आप मिस्टेक 100% करोगे, ओके। ही गेव मी a 1 rupee note. She wanted to be dash engineer. बात किसकी हो रही है? नाउन, इंजीनियर के
तो ई तो हमारे पास आता है इंजीनियर ई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ई कहाँ है, ये रहा, तो इट मीन्स ये स्वर है, ये है हमारा वोवल साउंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। शी वांटेड टू बी एन इंजीनियर, ओके जी। शी कंप्लीटेड डैश MBA डिग्री, MBA। अगर आप लेटर्स पे ही फोकस कर रहे हो तो आप एम को देखोगे कॉन्सोनेंट साउंड में, ओके। लेकिन एम को लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं जी, ठीक है। और ए क्या है, हमारा स्वर है, वोवल साउंड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल एन। शी कंप्लीटेड एन MBA डिग्री। शी इज डैश यूनिवर्सिटी लेक्चरर। अगर आप लेटर पे फोकस कर रहे हो तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे एन आना चाहिए, लेकिन नहीं, य से स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी, ठीक है। दिस वन इज आल्सो कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन है, तो यहाँ पे आएगा आ। शी इज आ यूनिवर्सिटी लेक्चरर, ओके। ही ज्वाइन डैश NCC कैंप। अब NCC अगर हम लेटर पे ही फोकस करें तो कॉन्सोनेंट डेफिनेटली सोचेंगे, बट एन कैसे लिखते हैं, एन। ए क्या है, हमारा वोवल साउंड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा एन। शी ज्वाइंड एन NCC कैंप। I saw dash MLA and dash MP talking together। बात किसकी हो रही है, यहाँ पे MLA, यहाँ पे नाउन है MP। MLA कैसे शुरू होता है, ए से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे वोवल साउंड है, ठीक है। I saw an MLA, MP भी ऐसे ही होता है जी, MP है ना, तो यहाँ पे भी हमारा आ गया vowel sound and। I saw an MLA and an MP talking together, okay। He bought dash new car and, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा, न से स्टार्ट होगा ना, न, ठीक है। न क्या है हमारे पास, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है, ओके। He bought a new car, that's डैश यूजफुल आइडिया। अगर यह पे जाऊं मैं, यहाँ पे यूजफुल, अगर लेटर की बात करूं तो ये वोवल लेटर है, लेकिन अगर मैं साउंड की बात करूं, दिस वन इज ऑल्सो स्टार्टिंग विथ य, ठीक है। दैट इज व्यंजन, कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स आ यूजफुल आइडिया, ओके जी। क्लियर हुआ। तो सिंपल थिंग इज दैट यहाँ पे एक करेक्शन की नीड है कि जब भी आप इसको देखोगे आपको वोवल लेटर्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, वोवल साउंड्स पे करना है। हिंदी में वोवल मीन्स स्वर, और स्वर हमारे पास कितने हैं, 11, ठीक है। तो आपको उनकी साउंड पे ही फोकस करना है, ना कि वोवल लेटर्स पे फोकस करना है। एंड सेकेंड थिंग इज जो भी रिमेनिंग है दैट आर कॉन्सोनेंट साउंड्स दैट comes in between क से ग, ठीक है। इनडेफिनेट यहाँ पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल, ओके जी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और ग्रामेटिकल टर्म के साथ। ओके बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर लर्निंग।